Welcome to Codeness guys. This video is about how to crack TCS and QT within 10 days. हम लोगों ने ऑलरेडी TCS डिजिटल एंड TCS प्राइम क्रैक कर रखा है. सो हम सबसे ज़्यादा एलिजिबल हैं कि आपको बता पाएँ कि कैसे ही आप 10 दिन में TCS एंड QT क्रैक कर सकते हैं. सो इस वीडियो में हम मोटे-मोटे 20 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे. अगर आपको बेसिक मैथ्स आती है तो ये बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा पॉसिबल कि आप क्रैक कर लो. और स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे और कुछ एक बोनस पॉइंट है जो वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा. सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, कुछ भी स्किप मत करना क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. तो हम दोनों ने ही TCS डिजिटल और TCS का प्राइम क्रैक करा हुआ है, तो हम आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ एडवाइस देंगे और जो टिप्स हैं आपके बहुत काम की हैं. तो शुरू करते हैं वीडियो को. इसमें हमारे एक ही पेपर के अंदर 2 राउंड्स टाइप के होते हैं. पहले में हमारा जो होता है रीजनिंग, राउंड 1 में रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये तीनों चीजें होती हैं. जिसमें हमारा जो न्यूमेरिकल एबिलिटी एप्टीट्यूड का पोर्शन होता है उसमें हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 25 मिनट टाइम मिलता है. वर्बल एबिलिटी में हमारे 25, जो कि इंग्लिश जिसको मैं बोल रहा था, 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 मिनट मिलता है. रीजनिंग में 20 क्वेश्चन होते हैं, 25 मिनट मिलता है. अब इसके अंदर भी काफी स्ट्रेटेजीज हैं जिसको कैसे अटेम्प्ट करना वो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे. उसके बाद हमारा राउंड 2 होता है एडवांस क्वांटिटेटिव रीजनिंग एबिलिटी एंड देन कोडिंग का. सो रीजनिंग और एडवांस एप्टीट्यूड का 15 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें 25 मिनट मिलते हैं. एडवांस कोडिंग में हमारे 2 ही क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, जिसमें एक इजी रहता है, एक मीडियम लेवल का रहता है. हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें एप्टीट्यूड में तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, एंड देन हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एंड नंबर सिस्टम HCF LCM के क्वेश्चंस आते हैं पक्के से. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के 2-3 क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के आ जाते हैं. परसेंटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो ये हमें मतलब इस पे ग्रिप हमारी अच्छी होनी चाहिए, जो कि 10 दिन में अगर आप 2-3 घंटे देते हैं एप्टीट्यूड को डेली, तो 10 दिन हमारी तैयारी करनी है तो 2-3 घंटे देने पड़ेंगे, तो हम इस पे ग्रिप अपनी अच्छी कर सकते हैं. अगले सेक्शन की बात करें तो इसमें हमारा ग्रामर रहता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड जंबल वर्ड्स वगैरह रहते हैं, जिनके क्वेश्चन भी हम आपको लास्ट में दिखा देंगे. तो जहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं. मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो आप कर सकते हैं. अगला सेक्शन जो रहता है वो रीजनिंग का रहता है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट. तो इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं, जो हम आपको आगे भी दिखाएंगे किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं. सबसे पहले आपको एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए. C++ जावा रहे तो सबसे बेटर है. देन आपको एक लिंक दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे जाके आप जो है चेकआउट कर सकते हैं कि कोडिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एरे, स्ट्रिंग, मैट्रिक्स, नंबर कन्वर्जन और फंक्शन. सॉर्टिंग एल्गोरिथम की बात करें तो मर्ज, क्विक, इंसर्शन, सिलेक्शन, बबल सॉर्ट, इतना तो आपको आना ही चाहिए. और लिंक पे जाकर आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. लगभग 10-10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के हैं. अगर आप उतना कर लेते हो तो कोडिंग का क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे. तो सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे टिप होगी कि आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप क्वेश्चन तो रीड आउट कर लो GFG से कि ये इनपुट, ये आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा है, बट आप उसको जो है एक VS कोड या अदर कोई ऑनलाइन कंपाइलर पे स्क्रैच से लिखने की कोशिश करिए. स्क्रैच से मतलब खुद से अपना जो है इंट मेन फंक्शन एंड उसको सॉल्व करने का फंक्शन खुद से बनाइए और उसमें खुद से इनपुट दीजिए, खुद से आउटपुट आए, क्योंकि आपको वहां पे एकदम स्क्रैच से ही कोड लिखना होगा. और वहां पे एक सीक्रेट बटन टाइप का वहां पे होता है छुपा हुआ, जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है, जो कि मुझे नहीं पता था, जिसकी वजह से मैं अपना आउटपुट नहीं देख पा रहा था, जिसकी वजह से मेरा एक क्वेश्चन नहीं हो पाया था वहां पे. सो ये चीज आपको एकदम से करके ही जानी है, क्योंकि वहां पे जाके आप पहली बार करोगे तो आप पूरी तरह फंस जाओगे. अगले पॉइंट पे आते हैं अमन. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके लिए आप प्रिपेयर कहाँ से कर सकते हैं. तो इसके लिए हमने कुछ यूट्यूब से प्लेलिस्ट वगैरह आपके लिए निकाली है. तो मैं आपको ये 2 प्लेलिस्ट सजेस्ट करूँगा. वन शॉट फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी. अगर आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी में बिल्कुल पकड़ नहीं है, आप एक बार इस वीडियो को पूरा अच्छे से प्रिपेयर करिए. मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगी. और रीजनिंग के लिए भी आप इसी चैनल की रीजनिंग प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं. तो अमन, जैसे कि आपने हमें बताया था कि आपने कुछ कोर्स वगैरह भी लिया था, तो उस कोर्स के बारे में आप कुछ एक्सप्लेन करिए. ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, हमने जहाँ से करा था हम वही बता रहे हैं. एक तो यहाँ पे होता है क्योंकि आपने 4 साल में बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, आपकी पढ़ाई बिल्कुल छूट चुकी है, तो आपको एक मोटिवेशन चाहिए एक जगह जहाँ पे आप जाके बैठो, कोई लोग चाहिए, आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए. सो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक जगह पे जहाँ पे आपको सारे मॉक टेस्ट एंड सारे टॉपिक्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँ एक जगह पे. सो अगर आप 200-300-400 रुपये खर्च करने के लिए तैयार हैं तो कैंपस मॉम का करके एक चैनल है, उस पे वो सारे हैं, वो कोर्स अपना डालते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें मॉक वगैरह अवेलेबल रहती हैं, जहाँ से सबसे बढ़िया से तैयारी हो जाती है. सो वहाँ से अगर आप सीरियस हैं तो वहाँ से जाके आप कर सकते हो.
हम दोनों ने ही ये कैंपस मॉन्क का कोर्स लिया था, जो हमें लगा कि बहुत बेनिफिशियल था हमारी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर था बहुत प्रॉपर था, बहुत एक्सपीरियंस के थ्रू इसे बनाया गया था और इसमें हमें जो मॉक दिए गए थे वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल थे। अगर आपको पैसे नहीं देने हैं तो हम फ्री रिसोर्सेज भी बता रहे हैं जहाँ से आप अगर आप डेडिकेटेड हैं तैयारी कर सकते हैं। हम आपको लिंक भी दे देंगे ऐसे वेबसाइट्स की जहाँ से आप मॉक अपना दे सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो जैसा कि हमने एग्ज़ाम दिया था, तो हमें एक वहाँ पे एक अलग सी चीज़ पता चली कि जो टीसीएस एनक्यूटी एग्ज़ाम का एडवांस एप्टीट्यूड सेक्शन रहता है, जिसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन रहते हैं, वो जो बेसिक सेक्शन रहता है, उससे ईज़ी सेक्शन है। मेरा जो बेसिक सेक्शन है उसमें क्वेश्चंस मेरे बन नहीं रहे थे, छूटने की नौबत आ गई थी, बट मैंने छोड़ा नहीं। मैंने लास्ट में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और काफ़ी मतलब डिमोटिवेशन हो गया था, पर मैंने अपना मोटिवेशन बनाने की कोशिश करी और एडवांस सेक्शन में क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे। तो उसमें मेरे जो है क्वेश्चंस बन रहे थे, मेरे कम से कम आध ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही बन गए थे, जिससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा ऊपर हुआ। सो कई सारे लोग जो है बेसिक सेक्शन में डीमोटिवेट हो जाते हैं, इतना एडवांस सेक्शन अटेम्प्ट ही नहीं करते, उनको लगता है ये तो और ही डिफिकल्ट होगा। बट इन कंपैरिजन एडवांस वाला सेक्शन ज़्यादा ईज़ी था। जो हमारा बेसिक सेक्शन होता है राउंड 1, उसमें हमारे 5-6 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें जो इनपुट बेस्ड होते हैं, उसमें ऑप्शंस गिवन ही नहीं होते। ये थोड़े यूनिक से होते हैं जिसमें आपको आपको मतलब थोड़ा-सा भी आइडिया नहीं रहेगा कि इसका आंसर आएगा क्या, किस रेंज में आएगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। आपको खुद से सॉल्व करके आंसर ला के उसे इनपुट करना होगा। सो ये थोड़ा ट्रिकी होता है, इसमें इस तरह से क्वेश्चन आप करके जाना। सो इसलिए हमने बोला था कि कैंपस मॉक की जो है मॉक सीरीज़ आप लोग जॉइन कर लेना। सो जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको फ़ायदा देगा। सो बाकी अगर हम अगले पॉइंट की बात करें कि उसमें आपको सबसे पहले जो ईज़ी क्वेश्चंस हैं, जब आप राउंड 1 में जाएँ, ईज़ी क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। ईज़ी क्वेश्चन हो जा रहा है, देन एट द एंड गो फॉर डिफिकल्ट वन। एटलीस्ट लास्ट 3 मिनट आपने रखना ही रखना है कि जिसमें आपको तुक्का मारना है, क्योंकि छोड़ के तो बिल्कुल नहीं आना है। सो कई बार क्या होता है, हमें जो क्वेश्चन्स ईज़ी लग रहे होते हैं वो भी नहीं बनते, तो उससे काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है। बट तो ये बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया पॉइंट बताया कि जैसे कि कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देते-देते बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उनको लगता है कि मेरे से कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो इस चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन छूटने का डर रहता है, जो कि आगे ईज़ी रहते हैं। तो टीसीएस का जो एनक्यूटी पेपर रहता है, वो कुछ ऐसा डिज़ाइन रहता है कि जो उसके ईज़ी क्वेश्चंस रहते हैं, वो उसके आखिरी-आखिरी सेक्शन में रहते हैं। तो आखिरी-आखिरी तक जाते हुए कैंडिडेट्स का टाइम खत्म हो जाता है, तो और वो उसमें अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम ये एडवाइस करेंगे सबको कि लास्ट के 3 मिनट्स आप तुक्का के लिए और आप जितने भी क्वेश्चंस करो, सबसे पहले शफल करके ईज़ी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पहले देखिए। जी, और मेक श्योर करिए कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं एट एनी कॉस्ट। और अगर हम अगले पॉइंट की बात करें कि सारी चीज़ों पे फोकस ऑन ऑल, बट स्पेशली एप्टीट्यूड तो आपको छोड़ना ही नहीं। मेक श्योर करना है कि आप 10 दिन में 3 से 4 घंटे दे रहे हैं। सो मेरे शिफ्ट में जो कोडिंग क्वेश्चन आया था वो थोड़ा डिफिकल्ट था एज़ कम्पेयर टू अदर शिफ्ट। सो नॉर्मलाइज़ेशन शायद उन्होंने करा होगा। नॉर्मलाइज़ेशन भी एक चीज़ होती है जो करते हैं। सो मेरा जो पहला क्वेश्चन था उसमें था कि एक नंबर गिवन था जिसको हमें एरे में सर्च करना है कि जो सब एरे करके उस नंबर के सम के इक्वल आ रहा है कि नहीं। एक पहला क्वेश्चन ये था और ये ईज़ी था करने में। इस तरह के क्वेश्चन हालाँकि कुछ डिफिकल्ट भी होते हैं, लेकिन ये वाला जो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये ईज़ी था, ये बन गया था। सेकंड क्वेश्चन था ये थोड़ा डिफिकल्ट था जिसमें से शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना था मैट्रिक्स में, गिवन लोकेशन पे, जो कि मेरे से बन भी नहीं रहा था और मेरे कंपाइलर में एक अजीब-सी ग्लिच आ गई थी। मैं सेकंड क्वेश्चन पे चला गया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा था तो सेकंड वाले के टेस्ट केस फर्स्ट क्वेश्चन पे दिख रहे थे और सेकंड पे जा रहा था तो फर्स्ट वाले के सेकंड पे दिख रहे थे। तो इसलिए आप मेक श्योर करें कि आप एक पहला कर रहे हैं तब सेकंड पे जाएँ। भाई आपकी चीज़ है, आपको पेपर देना है, निकालना एग्ज़ाम आपको। वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे कि मेरा ये खराब है, वो खराब है। आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग जाना है कि अगर वो 1990 का कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, 1990 का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देना है। और जब आप वहाँ पे टेस्ट केस को अपना जो है कंपाइल करने के बाद चेक करें, तो वहाँ पे आपको अपना आउटपुट देखने का भी एक बटन होता है, जहाँ से आप अपना आउटपुट देख सकते हैं। क्योंकि मेरा क्वेश्चन इतना ईज़ी था, उसमें मुझे पता था क्या करना है, लेकिन वो आउटपुट मेरा आउटपुट जो आ रहा था, वो मैच ही नहीं हो रहा है आंसर से और मुझे पता ही नहीं वो बटन कहाँ है, जहाँ से मैं देख सकूँ। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। बाद में मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया कि मुझे आता हुआ क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाया क्योंकि मैं आउटपुट नहीं चेक कर पा रहा था। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ही चेक करके जाना कि कहाँ पे होता है वो बटन, कैसे होता है टीसीएस का एनक्यूटी का कोडिंग कंपाइलर। नॉर्मलाइज़ेशन के बारे में बताया कि हमारी शिफ्ट में ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कोडिंग थे, तो हमारी शिफ्ट में नॉर्मलाइज़ेशन हुआ। नॉर्मलाइज़ेशन का मतलब कि जैसे सेकंड क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था, सो जो उस शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम हुआ है, उनके 5-10 नंबर ज़्यादा दिए जाएँगे, जितना उनको ऑब्टेन होगा या फिर बाकियों के कम कर दिए जाएँगे। सो ये होता है नॉर्मलाइज़ेशन। तो जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि आखिरी में हम आपको बोनस पॉइंट्स बताएँगे, जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे।
तो पहला पॉइंट है कि जो रीजनिंग का सेक्शन रहेगा, उसमें आपके सिलोगिज्म के बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि ट्रिकी रहते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी रहते हैं। हम आपको अभी आगे बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें मैक्सिमम आपका चांसेस है कि 5 से 6 क्वेश्चन सिलोगिज्म के रहेंगे ही रहेंगे। ये अभी तक तो चलता आया है, तो इस साल भी बहुत चांसेस हैं, जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा यस केजी प्लेसमेंट क्लासेस विद यस भैया की जो प्लेलिस्ट है, वो 35 मिनट्स की है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगला बोनस पॉइंट है कि आप टेक्स्ट बुक वेबसाइट की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसपे 3 फुल लेंथ फ्री मॉक टेस्ट दिए हैं, जिसपे आप जाके आराम से अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। तो सो टेक्स्ट बुक वेबसाइट है जिस पे आपको 3 फुल लेंथ फ्री मॉक मिलेगा, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे जाके आप कर सकते हो अगर आपको फ्रीली तैयारी करना है। अगर आप पेड कैंपस मॉक का भी कर रहे हो, तब भी जाके इसको अटेंड कर लेना। सो अब हम देख लेते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। आप देख के सरप्राइज़ हो जाएँगे कि इस लेवल के क्वेश्चन होते हैं और लोगों का सिलेक्शन नहीं होता फिर। सो हम तीनों अलग-अलग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश के 3 क्वेश्चन हमने लिए हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि हमने शुरू में एप्टी का आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए ही थे, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन वाले क्वेश्चंस, ये सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनको आपको करना ही करना है किसी हाल में, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये वाले भी इम्पोर्टेंट हैं। इनको आपको डेली सॉल्व ही करना है 2-3 घंटे। अगर हम क्वेश्चन देखें कि कैसे क्वेश्चन होते हैं, तो जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी का पहला क्वेश्चन है, ये हमारे स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसका लेवल देख लो। सो आप इसमें क्वेश्चन देख सकते हो कि 34 स्टूडेंट है, 42 केजी है, एक टीचर बढ़ा, तो जो मीन वेट है वो 400 ग्राम बढ़ गया। सो इस अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर 56 केजी होगा, ठीक है? अगर आपको पढ़ना है कि इसको कैसे करते हैं, तो हम लोग पढ़ा भी सकते हैं, आपको रिकमेंड कर सकते हैं। अगर हम वर्बल एबिलिटी का क्वेश्चन देखें, इंग्लिश का, इसमें प्रीपोजिशन हेल्पिंग वर्ब कौन-सा यूज़ होगा, ये क्वेश्चन है। इसमें आप जैसे कि पढ़ सकते हैं, इसमें जैसे बॉस है, कलीग्स है प्लूरल फॉर्म में, तो कलीग्स का कहीं देख के हैव कर देंगे, बट यहाँ पे एज़ वेल एज़ लगा है। इस चीज़ को अगर आपको थोड़ी-सी भी नॉलेज है, तो आप यहाँ पे सही आंसर भर के आ जाएँगे हैज़। यहाँ पे थोड़ा-सा ट्रिकी है, बट ईज़ी क्वेश्चन है। लॉजिकल रीज़निंग का देखें, लॉजिकल रीज़निंग में सिलो का क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको आपको प्लेलिस्ट सिंपली कुछ नहीं करना, आपको सीधे जाना है लिंक में, जो 35 मिनट्स की वीडियो है, वो 35 मिनट्स की वीडियो आपको शुरू से लेके लास्ट तक देख लेनी है। आपको उसमें वेन डायग्राम में से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। उस वीडियो के बाद से आप ऐसे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो आप ये बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। इस तरह के 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं रीज़निंग में। इस सेक्शन की गारंटी है कि इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस हर बार आते हैं, और ये ईज़ी है, दिखने में थोड़ा टफ रहता है, लेकिन ये ईज़िली सॉल्व हो जाता है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर ऑप्शन 3 था। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, बहुत ईज़िली बनेगा। और अगर आपको लगता है कि हम इसकी कुछ आपके प्रिपरेशन वीडियोज़ भी बनाएँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मेक श्योर करें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 1000 से ज़्यादा ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 24 टीसीएस एनक्यूटी क्रैक किया हुआ है और उनकी जॉब लग चुकी है। जहाँ पे आपके सारे डाउट्स, आपके जो भी डाउट्स हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। उस पे आपको गाइडेंस मिल सकती है, कैसे आपको टीसीएस एनक्यूटी क्रैक करना है। मेक श्योर टू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो आप कोडनेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोडनेस्ट। बाय।